अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टू राइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान को सियासी, मुआशी और सफारती तौर पर कमज़ोर समझा और इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, पाकिस्तान पर हमला किया। लेकिन जिस तरह कौम ने मुत्तहद होकर उसका जवाब दिया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपोजिशन हो, इसके साथ साथ हुकूमत हो, अस्करी इदारे हो, सब ने यकजा होकर जवाब दिया। और अब ना सिर्फ हुकूमत की तारीफ़ हो रही है, अपोजिशन की भी इस पूरी सूरत हाल पर खासी तारीफ़ हो रही है, बल्कि हुकूमत खुद भी अपोजिशन का जो किरदार है उसको खासा सराह रही है। ऑल तो कुछ इख्लाफी वॉइसेस मौजूद थी, आवाज़ें मौजूद थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे नज़र आए, अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए नज़र आए, जिसकी तारीफ खुद DG/ISPR ने भी की है, बल्कि हुकूमत की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं तारीफ़ की जा रही है। हुकूमती जो शख्सियात हैं क्या कहती हैं, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मामले पे बिल्कुल जो एक कौमी पॉलिटिकल पार्टीज का एक रोल होता है वो अदा किया है कि एक मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद आवाज जाए, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के दिफा के लिए वो आवाज जाए। और बिल्कुल ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर है। और मैं मतलब पाकिस्तान ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, ANP नहीं है। हम सारे पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान की बात करें। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस जो है वो अपोजिशन को दावत दी है कि कौमी यकजहती के लिए, मुल्क की खुशहाली तरक्की के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल जो हो रहा है उसमें हिस्सा बनने के लिए जो है उन्होंने अपोजिशन में बैठी तमाम जमातों को उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए। ये आपने हुकूमत का मौक़िफ़ सुन लिया। अगर अपोजिशन की बात कर ले तो उधर से भी कुछ इसी तरह की चीज़ें सामने आई। ऑल तो बाजी में कोई 2.5-3 साल से हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी खाइफ थी, ख़ुसूसन अदारों के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इस मामले पर इदारों के पीछे खड़े रहे, उनकी भी तारीफ़ करते रहे। उनकी क़यादत क्या कहती है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। जब आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया है, हमारी फौज के अलावा हमारे लोगों ने, हमारे सोशल मीडिया ने महाज बनाया, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और, इसका बदला ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। इसी तरह ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेगा। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना और पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना, ये पैगाम इन्होंने इस पे दे दिया। ये आपने सुन लिया अलीमा खान साहब क्या कह रही हैं। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, व्हाट नेक्स्ट? अब ये क्वेश्चन पैदा होता है जो एक ये फ़िज़ा बनी है यकजहती की, आगे चलने की, कब तक ये बरकरार रह पाएगी? कुछ इस तरह की खबरें, कुछ इस तरह के इशारे भी आ रहे हैं कि अडयाला जेल के हवाले से कुछ जो जज्बात हैं, कुछ जो हालात हैं वो बदलने वाले हैं। इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से जो खारजा पॉलिसी और खारजा मामलात के वजह से पोलिटिकल लोगों को ऑन बोर्ड किया गया है, गैर मुल्की शख्सियात से मिल रहे हैं, दौरों पर जा रहे हैं, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो जंग के बादल हैं ये छटे नहीं है, आगे चल के कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसके लिए इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, उसको हमें बेहतर रखना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी इस तरह का दोबारा एडवेंचर उस जानिब से हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमें जो है इरशाद भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का।